यह भारत का सुप्रसिद्ध बीच है। यहाँ दूर दूर से पर्यटक घूमने आते हैं और पैसों को पानी की तरह बहाते हैं। मगर ये जो शख्स है वह तो बड़ा ही कंजूस मक्खी चूस है। कुल्फी ले लो कुल्फी, कुल्फी ले लो कुल्फी। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, अरे गुब्बारे ले लो गुब्बारे। चना जोर गरम, चना जोर गरम। चाय 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 चाय। कुल्फी ले लो कुल्फी। कुल्फी लोगे सेठ? यहाँ की स्पेशल कुल्फी, ठंडी ठंडी कूल कूल। नहीं नहीं, कुल्फी खाने से दांत खराब हो जाते हैं, और वैसे भी मैंने पिछले साल ही कुल्फी खाई है। कंजूस कहीं का। चना जोर गरम, चना जोर गरम, चना जोर गरम। खाओगे बाबू? नहीं नहीं, चने तो घोड़े खाते हैं। चने खाने से घोड़े जैसी ताकत आती है बाबू। वह तो ठीक है, दरअसल पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तब मैंने चने भी खाए थे। पिछली बार? मगर आप पिछली बार यहाँ कब आए थे? 5 साल पहले। क्या? मक्खी चूस कहीं का। यहाँ तो मिला, ऊपर मत मिलना। चाय 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 चाय। चाय पियोगे बाबू? चाय तो पीनी है, मगर एक चाय का कितना पैसा लोगे? 10 रुपए लेंगे बाबू। मैं तो 5 रुपए ही दूंगा, देना है तो दो। ये तो बड़ा ही कंजूस आदमी है। कोई बात नहीं बेटा, तुझे मैं ये मक्खी वाली चाय पिलाऊंगा। शेठ जी, मैं चाय देने तैयार हूँ, लाइए 5 रुपए। देखा, ऐसे पैसे बचा जाते हैं। ले, ये ले 5 रुपए। लीजिए साहब, कड़क मीठी चाय। चाय में तो मक्खी है। ओए, 5 रुपए में तुझको चाय में हाथी घोड़े डाल के दूं क्या? कंजूस कहीं का। चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय। कुछ देर बाद कंजूस करोड़ी मल को प्यास लगती है। वो पानी की तलाश में जाता है। रास्ते में कई लोग नारियल बेच रहे हैं। नारियल को देख करोड़ी मल के मुंह में पानी आ गया। तब उसने सोचा, थोड़ी देर पहले जैसे चाय सस्ती मिल गई, वैसे ही अगर नारियल पानी भी सस्ते में मिल जाए तो पी लेता हूँ। नारियल पानी पियोगे बाबू? सस्ता देगा तो पीऊंगा, नहीं तो पानी से काम चला लूंगा। अरे सेठ जी, आपको 50 रुपए में दे दूंगा। 50 रुपए सुनकर कंजूस के मन में एक ख्याल आया। ये आदमी 50 रुपए में देने को तैयार है, हो सकता है आगे मुझे सस्ते में मिल जाए। सस्ता मिलने की चाहत में कंजूस करोड़ी मल थोड़ी दूर खड़े दूसरे नारियल वाले के पास जाता है। अरे भाई, नारियल पानी कैसे दिया? सेठ जी, आप वहाँ से यहाँ तक आए हो, इसीलिए मैं आपको सिर्फ 25 रुपए में नारियल पानी दूंगा। सिर्फ 25 रुपए में नारियल पानी मिलता देख कंजूस करोड़ी मल ने सोचा, पहले वाले ने 50 रुपए बोले थे और ये 25 रुपए में देने को तैयार हो गया है। हो सकता है आगे मुझे और सस्ता मिल जाए। और सस्ता मिलने की चाहत में कंजूस करोड़ी मल थोड़ा आगे खड़े दूसरे नारियल वाले के पास जाता है। अरे भाई, नारियल पानी तुम क्या दाम में बेचते हो? सिर्फ 10 रुपए साहब। सिर्फ 10 रुपए? सिर्फ 10 रुपए सुनकर कंजूस करोड़ी मल के मन में और लालच जागी। उसने सोचा, वह जैसे जैसे आगे बढ़ता है नारियल सस्ता मिल रहा है, तो हो सकता है कि आगे मुफ्त में मिल जाए। मुफ्त की लालच में कंजूस करोड़ी मल और आगे जाता है। वहाँ उसकी नजर दूर एक नारियल के पेड़ पर पड़ती है। वह पेड़ के नीचे जाता है। पेड़ पे झूल रहे नारियल को देख वह सोचता है, आखिर मुफ्त का नारियल मिल ही गया। बस मुझे सिर्फ ऊपर जाना है और नारियल तोड़ना है। देखा, इसे कहते हैं पैसा बचाना। मुफ्त में नारियल पाने के चक्कर में करोड़ी मल पेड़ पर चढ़ता है। ऊपर नारियल के पास पहुंच भी जाता है, मगर अचानक उसकी नजर नीचे जमीन पर पड़ती है। खुद को इतनी ऊंचाई पर पाकर वह डर जाता है। कंजूस करोड़ी मल मुफ्त नारियल पानी की लालच में अपनी जान जोखिम में डालने पर खूब पछताता है। हे भगवान, अब मैं नीचे कैसे उतरूंगा?
मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, मुझे बचा लो। अगर मैं सही सलामत पेड़ से नीचे उतर गया तो मैं 100 गरीबों को खाना खिलाऊंगा। कंजूस करोड़ी मल डरता हुआ पेड़ से नीचे उतर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरता हुआ वह आधे रास्ते में पहुंचकर एक बार फिर नीचे देखता है। आधे रास्ते में तो मैं आ ही गया हूँ, फिर 100 गरीबों को क्यों खिलाऊं? नहीं, अब तो मैं 50 गरीबों को ही खिलाऊंगा। माफ करना ऊपर वाले, मैं गलती से 100 गरीब को खाना खिलाने का बोल गया था। दरअसल मैं 50 गरीबों को ही खिलाऊंगा। देखो, तुम नाराज मत होना। हाँ? कंजूस करोड़ी मल पेड़ के नीचे उतरता हुआ जमीन से नजदीक आ गया है। नीचे देखने पर सोचता है, अरे यार, आज मुझे क्या हो गया है? ऊपर वाले से मैंने 50 गरीबों को खाना खिलाने को भी क्यों बोला? इतनी आसानी से तो पेड़ से उतर रहा हूँ। देखो ऊपर वाले, चमड़े की जबान है, कभी कभी फिसल जाती है। अब तो मैं नीचे आ ही गया समझो, और अब तो मुझे डर भी नहीं लग रहा। इसलिए अब मैं सिर्फ 5 गरीबों को ही खाना खिलाऊंगा। सुना तुमने? सिर्फ 5 गरीबों को ही खाना खिलाऊंगा। देखो भगवान, मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि जान बचने पर मैं 5 गरीबों को खाना खिलाऊंगा। मगर अब 5 को खिलाऊं या 1 को खिलाऊं, क्या फर्क पड़ता है? 1 गरीब को खाना खिलाकर 5 को खिलाने की प्रतिज्ञा पूरी कर लूंगा तो 4 के पैसे बच जाएंगे। अरे भाई, पैसे बचाना तो कोई हमसे सीखे। मैं बाजार जा रहा हूँ, आने में थोड़ी देर होगी। पर तुम गांव में जो चंदू रहता है ना, वो अति दरिद्र है, उसे बुलाकर खिला देना। और याद रखना, उसे ज्यादा मत खिला देना। कंजूस कहीं का, 5 आदमी का खाना खिलाने की प्रतिज्ञा ली है और खिलाएगा मुझे अकेले को। कोई बात नहीं बेटा, अब देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। करोड़ी मल के कहने पर माया चंदू को भोजन पर आमंत्रित करने आई है। चंदू जी, मैं करोड़ी मल की पत्नी माया हूँ। मेरे स्वामी ने एक गरीब को खाना खिलाने की प्रतिज्ञा ली है, इसलिए मैं आपको भोजन का निमंत्रण देने आई हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके घर भोजन करने जरूर आऊँगा। तो आज दोपहर 12 बजे आप मेरे घर आ जाइएगा। नमस्ते। करोड़ी मल की प्रतिज्ञा थी 5 गरीबों को भोजन करवाने की, मगर कंजूस करोड़ी मल सिर्फ 1 गरीब को भोजन करवाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहता है। इसीलिए चंदू करोड़ी मल को सबक सिखाने के लिए माया से एक झूठ बोलता है। भाभी जी, भोजन शुरू करने से पहले मेरी दक्षिणा तो दे दीजिए। दक्षिणा? हाँ, दक्षिणा। मुझे खुद करोड़ी मल ने कहा था कि भोजन से पहले आप मुझे 10,000 रुपए दोगी। मगर मुझे तो कुछ नहीं कहा। तो क्या मैं झूठ बोलता हूँ? देखिए भाभी जी, जब तक आप मुझे दक्षिणा नहीं देंगी तब तक करोड़ी मल जी की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो सकती। अगर ऐसी बात है तो आप खाना खाइए, मैं रुपए लेकर आती हूँ। ये लीजिए दक्षिणा के 10,000 रुपए। चंदू, अब सच बताओ, क्या सच में करोड़ी मल जी ने दक्षिणा में 10,000 रुपए देने को बोला था? हाँ, बोला था, आपकी कसम। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए। थोड़ी देर बाद करोड़ी मल घर पर आता है। आपने जैसा बोला था मैंने ठीक वैसे ही काम किया है। वाह, उस चंदू गरीब को खाना खिला दिया। हाँ, खाना भी खिला दिया और 10,000 रुपए भी दक्षिणा में दे दिए। क्या? उसे रुपए देने को तुमसे किसने कहा था? आपने ही कहा था, ऐसे चंदू ने मुझे बताया था। झूठा कहीं का, मैं अभी जाकर रुपए वापस लेकर आता हूँ। चंदू, ओ चंदू, अबे कहाँ मर गया रे? ओ चंदू। चंदू करोड़ी मल को देखते ही समझ जाता है कि ये कंजूस 10,000 रुपए वापस लेने आया है। फौरन चंदू के दिमाग में एक आइडिया आया। फिर चंदू ने अपनी पत्नी चुटकी के कान में कुछ कहा। जैसा तुमने कहा ठीक वैसा ही करूंगी। चंदू, ओ चंदू, बाहर निकल। चंदू कहाँ है? जी वो घर पर ही है। आइए सेठ जी, अंदर आइए। कहाँ है वो चोर कहीं का? वहाँ खटिए पर सो रहे हैं मेरे स्वामी। मगर आप इतना गुस्से में क्यों हो सेठ जी?
क्या किया है मेरे चंदू ने? तेरा चंदू मेरे घर पर खाना खाने आया था, तब मैं घर पर नहीं था। इसका फायदा उठाकर चंदू ने मेरी पत्नी से झूठ बोलकर 10,000 रुपए ऐंठ लिए। मैं वो रुपए वापस लेने आया हूँ, उठाओ उसको। कंजूस करोड़ी मल को सबक सिखाने के लिए जैसा चंदू ने चुटकी को सिखाया था, चुटकी ने ठीक वैसा ही नाटक किया। अच्छा, तो चंदू आपके घर खाना खाने आया था? हाँ हाँ, मेरे घर पर ही खाना खाने आया था। हाँ हाँ हाँ, आपके घर खाना खाकर चंदू की तबीयत खराब हो गई है। बताइए, आपने उसे खाने में क्या खिला दिया है? क्या? मैं पुलिस में आपकी शिकायत करूंगी। अगर मेरे चंदू को कुछ हो गया तो मैं आपको फांसी दिलवाऊंगी। अरे बहन, मैंने खाने में कुछ नहीं मिलाया है। खाना खाने के बाद ही इनकी तबीयत खराब हुई है। हाँ। अरे मगर तबीयत खराब होने के बाद दवाई ववाई लाए या नहीं? हम गरीब लोग के पास दवाई के पैसे कहाँ? अगर चंदू को कुछ हो गया तो मुझे फांसी हो जाएगी। अब दवाई के पैसे देकर चंदू को बचाना होगा। तुम पैसों की फिक्र मत करो बहना, ये लो 5,000 रुपए। इन पैसों से चंदू को बचा लेना। हाँ, चंदू को कुछ नहीं होना चाहिए। और हाँ, पुलिस से मेरी शिकायत मत करना मेरी माँ। अच्छा, चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। जय राम जी की। अच्छा सबक सिखाया ना उस कंजूस मक्खी चूस को। हाँ, तो बताओ चुटकी, इस किस्से से तुमने क्या सबक सीखा? यही कि जो प्रतिज्ञा करो उसे पूरी करो। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हाँ, कंजूसी भी कभी नहीं करनी चाहिए। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।